गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान करवा लें। जहाज जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को तो मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उसके पीछे भी उनका अपना पर्पज़ है, वो उसमें कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो उनका एक मोटो है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट करके अपना कब्जा और अपने आप को हावी रखना चाहते हैं। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ पाकिस्तान के चैनल से। उनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पाकिस्तान के मोमिन हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भारत के बारे में क्या सोचती है, वो इस वीडियो में आपको जानने और देखने को मिलेगा। क्या इनके विचार हैं भारत के प्रति और क्या वो इस्लामी सोच है उनकी, वो भी आपको जानने और सीखने को मिलेगी। और अभी मैं वीडियो चलाता हूँ स्क्रीन पर और 2-3 क्लिप्स मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेके आया हूँ। इसके ऊपर मैं अपने व्यू, अपने विचार भी बताऊँगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो आप प्लीज़ कर लीजिए। और वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के मौलाना हजरात और मदरसे के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है और वो इंडिया के मुताल्लिक कितनी मोहब्बत और कितनी नफरत रखते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुदस्सिर। सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी की आती है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को तो मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुप दी थी। ये आप वसल्लम के दौर की बात है। उस वक्त मुशरिकीन ने कितने 370 या से ऊपर बुत पाले हुए थे, बनाए हुए थे, अपने खुद साख्त, अपने हाथों के साथ। कोई बारिश वाला बुत, कोई रोज़ी देने वाला खुदा, कोई बच्चे देने वाला खुदा, हर तरह के अलग अलग उन्हें खुदा, और जो हाजत होती है उनके सामने जाके बच्चे खुदा। ये आप सल्लम आए, दुनिया में तशरीफ लेके आए, उन्होंने कहा एक अल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक है। इसी बेस के ऊपर वो शुरू से दुश्मनी चलती आ रही है। अभी भी हम लोग उनसे बात कर लें, या इनको दीन इस्लाम की दावत दे दें, वो हमारा साथ फाड़ने को, कत्ल करने पे आ जाते हैं। सारी लड़ाई की वजह जो है वो एक मजहब है। मज़हब आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप सल्लम देखें, मेरी और आपकी जो ज़िंदगी की कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन के अंदर रखी है, और आप सल्लम की तालीमात के अंदर रखी है। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है। अभी कलमा पढ़ लें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना बात में आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर है, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखिए, मेरी बात सुने। अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते ही नहीं है। हमारी लड़ाई किस वजह से? काफिरों के साथ लड़ाई इस वजह से ना, हमारे नबी और अल्लाह की वजह से लड़ाई है ना। वो कहते हैं हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। बाकी जो कौम है, यहूदी है, वो कहते हैं हज़रत मूसा को हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। वो सीधा सीधा जवाब देते हैं ना, भाई हमारा नबी नहीं, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, ये इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 बुत हैं, हम इनसे मांगते हैं। ये आगे जो बुत आगे अल्लाह को आगे हमारी सिफारिश करते हैं। हालांकि ये 1000% ये बात गलत है। जब पाकिस्तान बना तो उसमें ये साफ साफ कायदा हमने 14 नकात में कहा था कि हर फिक्के को उसकी पूरी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सेकेंडली, हमारे दीन इस्लाम में जबर भी नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम भी कबूल नहीं करवा सकते। तो फिर हम मजहब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों रख रहे हैं? मतलब अगर देखें तो ये दुश्मनी सिर्फ लोगों में है, कुछ ग्रुप्स में है। आप देखें तो हमारे सियासतदान एक ही साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। अभी नीचे देखें, नवाज शरीफ ने जो है अपनी फैमिली के लिए, मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवाया। वहाँ पर अपने तबके से ये सारी दोस्तियाँ रखते हैं, लेकिन जहाँ पे अवाम की बात आती है तब ये लोग लड़ाई झगड़ा और फसादात जो है डाल देते हैं मजहब को लेकर। अब आप देखें कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रह रहे हैं, वो शुरू से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के? मुसलमान तो हैं, बाकी बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं। आप जो कह रही हैं ना कि हमारे जो हुक्मरान है वो ऐसे, आप मुझे बताएं अगर हुक्मरान सही दीन इस्लाम को समझने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, कभी भी उनसे कभी भी लेन देन ना करें। बाकी कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज की हम बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। हमारी क्यों नहीं है? हमारी खराब है। हमारा शुरू से दो नजरिए के ऊपर हमारा ये तकसीम हुई थी, इस वजह से हमारा शुरू से चलता आ रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की, लंदन की, ये आपस में, इनकी आपस में, न्यूजीलैंड की, इन मुल्कों की आपस में लगती है। रूस भी काफिर मुल्क है, रूस भी काफिर मुल्क है, अमेरिका भी काफिर मुल्क है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट के ऊपर, एटमी जंग के ऊपर आए हुए हैं। मेन बात जो नजरियात की है, और तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी दुश्मन मुल्क से दोस्त मुल्क बन सकते? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। अगर इस तरह की जो माइंड मेन दीन इस्लाम की जब समझ नहीं होगी हुक्मरान को, वो ऑटोमेटिक उससे दोस्ती कर लेंगे। आवाम तो आगे दीन की समझ रखती है ना, दीन की समझ वो नहीं करेंगे। सबसे मेन जो पॉइंट की बात है ना, वो नजरियात की है, जंग है, नजरियात की है। बाकी इस्लाम और काफिर के अंदर वो जिहाद वाली, वो तो शुरू से चलता आ रहा है।
तो आपने इन मोमिन्स को सुना और कितने कट्टर विचार थे इनके। ये कहते हैं कि जी ये काफिर हैं, इसलिए हमारी इनसे कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये लोग 360 भूतों को पूजते हैं। वैसे इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान में कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, 360 भूतों का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम ये मानते हैं कण कण में भगवान है, हर जीव हर जन में भगवान है, पशुओं में भी भगवान है, पेड़ों पहाड़ों में भी भगवान है, हर कण में भगवान है। इसीलिए हम भगवान की मूर्त बनाते हैं, ठीक है। जो अवतार होते हैं हमारे, उनकी हम मूर्त बनाते हैं। हम ये समझते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर ने ही सब जीवों को बनाया हुआ है और उसी ने ये अवतार भी भेजे हुए हैं। आप भी तो पैगंबरों को मानते हो। तो दोस्तों, आपने सुना कितने कट्टर विचार हैं इनके। इनका मानना है कि ये अल्लाह है, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर इनको कोई नहीं मानता है तो वो काफिर है। यही तो बात हम समझाने चाह रहे हैं और यही एक्स मुस्लिम जो अपने चैनल्स के माध्यम से यही सब लोगों को समझा रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम हिंदुओं में नहीं है, प्रॉब्लम सनातनियों में नहीं है या नॉन मुस्लिम्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस्लाम में, क्योंकि वो ऐसी विचारधारा दे देता है इनको। इन मदरसा में पढ़ने वाले लोगों को ऐसी विचारधारा दे दी जाती है। अगर एज ए सनातनी मुझे अगर पूछा जाए कि भाई तुम क्या सोचते हो बाकी लोगों के बारे में जो हिंदू नहीं है, तो मैं बोलता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। तो हम तो हमारे सनातन धर्म में इस चीज की शिक्षा देते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब सुख शांति से रहें, बोलो सनातन धर्म की जय। हम इस चीज में बोलते हैं। तो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, हम पूरे विश्व की बात करने वाले लोग हैं, हम सनातनी हो। तुम लोग क्या बोलते हो? मुसलमानों का कल्याण हो, जो बाकी के लोग हैं वो काफिर बना दिए। तो आपने तो दो बना दिए ना। इनकी जो मेंटेलिटी है वो तो तोड़ने वाली लग रही है। ये तो कहते हैं जी काफिर है, ये मदरसे से पढ़े हुए हैं। तो मैं एक मौलाना को सुनाता हूँ जो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान नहीं बनता है, अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता है तो उसको क्या किया जाएगा। सुनिए जरा। उन लोगों को भी युकातिलून फी सबिलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, इस मरहले से नहीं गुजरे, कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं। गज़वा बदर में 70 जो है तरशी मारे गए और 14 सहाबा जो है शहीद हुए। गज़वा उहुद में 70 जो है सहाबा शहीद हो गए। तो इस तरीके से ये तो हुआ है। लेकिन इसके बगैर अगर आप समझे, अपनी जान दिए बगैर कि आप इस्लाम दुनिया में नाफिज कर देंगे तो वो अनहोनी बात। तो आपने सुना क्या कहते हैं इनके मौलाना? ये कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं मानोगे, ये तुम नहीं मानोगे कि अल्लाह ही भगवान है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही भगवान है। और तुम अगर ये नहीं मानोगे कि मोहम्मद साहब ही अल्लाह के रसूल हैं तो तुम काफिर हो। ये इनका मानना है। और ये कहते हैं कि तुम नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो। और अभी उन्होंने कहा ना कि लड़ना तो पड़ेगा। मतलब अगर आप पीसफुल भी रहोगे ना तब भी मारे जाओगे। हिंदुओं को और काफिरों को और सनातनियों को, और जो नॉन मुस्लिम है उसमें क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, बुद्ध भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, सारे आ जाएंगे इसमें, सब आएंगे। खाली हिंदुओं के ऊपर ये चीज़ नहीं करने वाली है। आप सोचोगे कि आप बच जाओगे। सिख धर्म के लोग जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि नहीं भाई ये तो हिंदुओं के लिए टारगेट करते हैं और हिंदू मारे जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे क्योंकि हम सिख हैं, हम तो वॉरियर हैं, हम लड़ेंगे। कितना लड़ोगे? तादाद की एक चीज़ होती है। आज की डेट में अगर बोला जाए तो सिख इस देश में जो है वो माइनॉरिटी में है, उनकी तादाद नहीं है। लेकिन जिनकी तादाद जिस दिन बढ़ गई, क्या वो सिखों को रहने देंगे? पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, हमारी सिख कौम जो है वो तो वॉरियर है, वो तो लड़ती है। तो उनके वहाँ पर हमला हुआ ना, वो अपनी किताब थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब था, उसको उठाकर वहाँ से किसी तरह निकले हैं। तो सोचना पड़ेगा ना चीज़ों को कि भाई सबको टारगेट करते हैं। स्वीडन में, डेनमार्क में, हर जगह पे, स्पेन में, हर जगह पे प्रॉब्लम है। हर जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों? अभी जो इन मौलाना को आपने सुना ना, देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमार हसन। आपका नाम? एहसन। एहसन। आपका नाम? जैन अली। जैन अली। मदरसे में पढ़ते हो? जी पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, अब स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं, मदरसे से भी पढ़ लिया, अब स्कूल जाते हैं। मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुन के क्या माइंड में आता है? मतलब इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए या इंडिया की ओवरऑल बात की जाए, क्या आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो यही आता है कि इंडिया से बेस्ट तो पाकिस्तान ही है। क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही होली, ऐसे त्योहार, पटाखे जिनसे पोल्यूशन भी होता है। हाँ तो पोल्यूशन होता है उनसे। जी। अच्छा, तो ये बताएं मुसलमान वहाँ पे कैसे रहते हो? आपको क्या बताया गया? जी हमें तो ये बताया गया कि मुसलमान होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हमारी यहाँ बकरा ईद होती है, वहाँ बकरा ईद नहीं मना सकते हैं। तो वैसे ही मेरे ख्याल से वो अच्छे हाल में नहीं रह रहे। ये जी अच्छे हाल में नहीं रह रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुसलमान अच्छे हाल में रह रहे हैं या नहीं? नहीं, मुसलमान अच्छे हाल में नहीं रह रहे, जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर। कैसे थोड़ा सा एग्जांपल दें। मिसाल के तौर पे कश्मीर पे कितने जुल्म हो रहे हैं। अब जो है ना, पाकिस्तान में जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छी है, वहाँ की हुकूमत भी अच्छी नहीं है, सब कुछ ना जुल्म हो रहे हैं इंडिया के ऊपर ना।
अच्छा, इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। आप ये कहाँ से देखते हैं, कहाँ से? मैं तो न्यूज़ से ही यूट्यूब चलाता ना, यूट्यूब से ही पता चला। हमारे स्कूल वालों ने, मदरसे में, हर जगह ये भी बताते हैं, क्योंकि क्या बताते हैं? मदरसे में भी यही बताते हैं, क्योंकि जब हम सुपारा पढ़ते हैं तो कभी कभी तकरीर में भी बताते हैं कि इंडिया के भी मुसलमान कैसे रह रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे रह रहे क्या हैं, तकरीर में क्या बताया जाता है तकरीर कि में- इंडिया के मुसलमान कैसे रह रहे हैं? कि यही बताया जा रहा है। इससे और भी इससे अलग बातें हैं, लेकिन अभी वो मेरे जहन में नहीं, क्योंकि अभी 4-5 साल हो गए हैं। सारी बात है, छोटा बच्चा है, जितना को उसे माइंड में था उन्होंने बताया। आप एक लाइन बस बोलनी है, परेशान नहीं होना, इजी होके। मदरसे में जाते हो? यस। यस। मुझे ये बताओ, इंडिया के मुसलमान या ओवरऑल वैसे इंडिया का जो हमारा हमसाया कंट्री है, उसे लेकर आपकी क्या सोच है? मेरी तो यही सोच है कि पाकिस्तान सारे मुल्कों से बेस्ट है। जबरदस्त। ये पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, जज्बा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमसाया कंट्री है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप कि वहाँ के मुसलमान कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ तो उनको बहुत मुश्किल होती है। वहाँ पे वो कुछ मना भी नहीं सकता है, ना कोई वो मुस्लिम, ना लोगों के सामने जो हिंदू है, ना उनके सामने कोई वीडियो इस्लाम के लगा सकते हैं। अच्छा, यानी अपने जो त्यौहार हैं जो इस्लामिक नहीं हमारे, मना वो सकते। नहीं मना सकते। नहीं मना ये सकते। आपको कैसे पता चला? मीडिया से? मीडिया भी देखते हैं, वो न्यूज़ से भी पता चला, यूट्यूब से भी पता चला। यूट्यूब से भी पता चला। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखो बच्चों, हमें थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यार यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है इंसान इंसान के खिलाफ हो? सोचने वाली बात है ना। जी, सोचने वाली बात है। तो हमें ये सोच बदलनी है कि वहाँ के लोगों को भी जुल्म हो रहा है, वहाँ के लोग अच्छा रह रहे हैं, लेकिन मीडिया हमें ऐसा बताता है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप इतने गलत नहीं कह रहे, इनमें कुछ है, लेकिन कुछ आप मुसलमान क्या कहते हैं? आप थोड़े मेच्योर लग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? इंडिया में है सब कुछ गलत जनाब, वहाँ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना इस्लामी तरीके से हर त्यौहार को मनाया जाता है, ईद को मनाया जाता है, जश्न आज़ादी है आज भी मनाई गई है, 14 अगस्त वहाँ पे नहीं मनाई जाती होगी? वहाँ भी नहीं मनाई जाती। चलें, ये मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं स्क्रीन पे साथ साथ चलाऊंगा। जो इंडिया में जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार निकाला गया, एक प्रॉपर मनाया, उसे सेलिब्रेट किया गया, या ईद के या दूसरे जो इवेंट्स हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, फिर आपकी थोड़ी सोच बदलेगी। हमें, ठीक है, वो आपकी अपनी राय है, आप हक रखते हैं जो भी सोचें, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी इंसान है, और कोई इंसान किसी इंसान के लिए गलत नहीं सोचता। नो डाउट बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे ग्रोह यहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं, जो कि नफ़रतें बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसे इंडिया में करते हैं कि पाकिस्तान को गुस्सा है, और पाकिस्तान में की जाती हैं कि इंडिया को गुस्सा है। लेकिन हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, यही सोच होनी चाहिए कि ना हम किसी के लिए बुरा सोचें और ना ही फिर कोई हमारे लिए बुरा सोचेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये सोहेब भाई थे, इनके विचार फिर भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं। सोहेब भाई ने तो बहुत बढ़िया तरीके से इन बच्चों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनके अंदर जो कट्टरता और जो मजहबी नफरत जो भरी हुई है उसके निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। 90 हिंदू हैं, 90 हिंदुओं में 10 मुसलमान आराम से शांति से सुख शांति से रह सकते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन 90 मुसलमानों में 10 हिंदू सुख शांति से नहीं रह सकते। कश्मीर इसका एग्जाम्पल है, वेस्ट बंगाल इसका एग्जाम्पल है। वेस्ट बंगाल में जाओ, आप बांग्लादेश में चले जाओ, कितनी बुरी स्थिति है हिंदुओं की वहाँ पर, बहुत हालत ख़राब है। पाकिस्तान में किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। तो ये पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया गया है, और हमारे हिंदुस्तान की किताबों में क्या पढ़ाया गया? देखो, अकबर, बाबर और ये औरंगजेब और टीपू सुल्तान, ये तैमूर, ये सब लुटेरे थे। ये सब लुटेरे थे जिन्होंने हिंदुस्तान में लूटा, कत्लेआम किया। ना जाने कितने लोग जो है वो उन्होंने कन्वर्ट किए। 2.5 मन जनेऊ इकट्ठा होता था कहते हैं एक दिन में। तो ये किसने किया? ये इन अकबर मुगलों ने किया। लेकिन हमारी किताबों में क्या बताया गया? इनको महान बताया गया है। हमारे जो हिंदुस्तान की जो किताबें हैं उनमें ये इस्लाम के लिए कभी भी नफरत नहीं पढ़ाई गई। लेकिन पाकिस्तान की किताबों में स्पेशली वर्ड्स लिखा हो गया है कि इंसानियत के दुश्मन हिंदू। हिंदू कैसे इंसानियत के दुश्मन होगी, जरा बताइए तो। हिंदू कैसे इंसानियत के दुश्मन है? जो कहते हैं सर्वे वहंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, वो इंसानियत के दुश्मन हो गए। जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व में शांति हो,
उस सनातन धर्म के बारे में आप कहते हो कि वो इंसानियत के दुश्मन हिंदू। इंसानियत के दुश्मन हिंदू किस वजह से भाई इंसानियत के दुश्मन हो गए वो? अगर पेड़ों पहाड़ों पक्षियों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं, तो क्या वो इंसानियत के दुश्मन हो गए? अगर जीव हत्या को हम बोलते हैं गलत है तो इंसानियत के दुश्मन हो गए? हम बोलते हैं उस परमपिता परमेश्वर के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे गुण हैं, वो असीमित ताकत है उसके अंदर। वो अपने आप को दो भी कर सकता है, अपने आप को अनेक भी कर सकता है, इन्फाइनाइट भी कर सकता है। वो ईश्वर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से अगर इनफाइनाइट निकल जाता है तो जो बचा हुआ है वो भी इनफाइनाइट ही रहता है। आप मैथमेटिकल फार्मूला अगर देखोगे इनफाइनाइट का तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इनफाइनाइट से ही इनफाइनाइट निकलता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपका खुदा जो है वो दो नहीं बन सकता, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपकी जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो ये अगला वीडियो देख लेते हैं, इसमें ये क्या कहते हैं, इसको सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये 4 बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। 4 चीजें जो बताई आपको, ये है कट्टरता, ये सिखाई जाती है इनको। और अगर सारे मुसलमान बन भी गए ना पूरी दुनिया में, फिर भी सुख शांति नहीं आएगी। ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। सिया सुन्नी से लड़ेगा, अहमदिया बरेलवी से लड़ेगा, और पशमानदा मुसलमानों को तो मुसलमान समझा ही नहीं जाता। बलूचिस्तान में इतना हालत खराब हो रही है इनकी। ईरान इराक देख लो, जहाँ वहाँ तो मुसलमान थे, वापस में क्यों लड़ रहे हैं? वहाँ तो देखो एक वो लड़की बेचारी हिजाब पहन के जा रही थी, थोड़ा बाल उसके बाहर रह गए तो उसके पीछे वो मोरालिटी पुलिस पड़ गई और उसने उसे रोका बीच रास्ते में। परिवार के साथ जा रही थी, परिवार के बीच में से लड़की को निकाल कर वो पुलिस वाले ले गए और उसके बाद वो वापस नहीं मिली उस परिवार को, उसको मार दिया गया, पुलिस कस्टडी के अंदर मार दिया गया। कितने प्रोटेस्ट हुए। तो मतलब इस्लाम शांति कैसे आ सकती है? वो खुद मतलब पूरी दुनिया आ जाए तब भी इतनी शांति नहीं होगी। कहते हैं 72 फिरके, 72 अलग अलग सेक्ट हैं इस्लाम में जिनमें आपस में मतभेद हैं। इन 72 फिरकों में आपस में मतभेद हैं। पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, ये 72 फिरके फिर आपस में लड़ते रहेंगे। फिर कहते हैं 72 फिरके लड़ने के बाद भी एक 73वां फिरका बनेगा और वो 73वां फिरका बनकर वो भी जन्नत नहीं जा पाएगा। ऐसा इनकी शायद कुरान में लिखा हुआ है, आप जाओ पढ़ो कि ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि वो 73वां फिरका बनेगा, वो भी जन्नत और नहीं जा पाएगा। तो क्या फ़ायदा फिर? तो फिर किस चीज़ की लड़ाई है? छोड़ दो ना ये कट्टरवाद। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब सुख शांति से जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।